नमस्कार हमारे प्यारे देशवासियों और छोटे बड़े भाइयों और बुजुर्गों, माताओं, बहनों और छोटी बड़े हमारे दोस्तों, उन सभी आप सभी का आदर सम्मान करते हुए हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। आज का वीडियो है स्वर्ग और नर्क क्या है। अच्छे कर्म और त्याग से स्वर्ग तू जाएगा, लेने आएंगे खुदा के फरिश्ते, स्वर्ग में ही सब सुख पाएगा। कर्म कर लिए जो सभी बुरे, स्वर्ग तू ना देख पाएगा, नरक से नरक में ही जाएगा। जाना तो सबको है, पर बिना पता के कहाँ जाएगा। पता पूछ कर तो सब जाते हैं, बिन पता के कैसे पहुँच पाएगा। अगर पता मालूम है स्वर्ग के धाम का, अच्छे कर्म बिन ना पाएगा, दर्शन तक स्वर्ग के धाम का। कर्म बिन भोगे स्वर्ग तक कैसे जाएगा। नरक लोक क्या है, नरक लोक में कौन है जो गर्व से जन्म लेता है, वो नरक का भोगी है। जिसने जेल में सजा भोगी है, ये छोटी नरक है। जिसने संसार के छोटे नरक से अपने कर्मों को नहीं सुधारा, तो वो बड़े नरक में 84 लाख यूनियन में नरक को भोगने जाता है, तब मानव तन पाता है। हम सब अपने कर्मों को भोगने के लिए, ये मानव तन पाने के लिए न जाने कितने जन्मों से तपस्या करते करते, न जाने कितनी यूनियन में भटकते भटकते आज हमारा मानव तन में अवतार हुआ है। हम मानव तन पाए हैं, इस मानव तन को बर्बाद मत करें, इस मानव तन का अपमान मत करें। सब मानव जीवन अपना भोगी का है, अपने अपने कर्मों को भोगो। किसी के दुख दर्द का कारण ना बनो, किसी के कर्मों के भोगीदार ना बनो, किसी के साथ अत्याचार करके उसके पापों के भोगीदार ना बनो, क्योंकि हमारे सर में जो पाप हैं, जो कर्म हैं, हम सब उनके भोगीदार हैं, उसको भोगने आए हैं। अपने अपने कर्म को भोगो, सब अपने अपने कर्म के भोगी हैं, कोई किसी को ना सताओ। इस संसार में कभी अन्न खत्म नहीं होगा, कभी संपदा खत्म नहीं होगी, पर सबको अपने अपने आप को सुधारना चाहिए, सुधारना पड़ेगा। अगर सुधारेंगे नहीं तो हमारे जीवन का अंत हम सबको सहना पड़ेगा, सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हम सबका जीवन हम जिस मानव अपने तन के अधिकारी हैं, अगर हम बुरे कर्म करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, लोगों को सताते रहेंगे, अत्याचारी करते रहेंगे, किसी के साथ में भलाई नहीं करेंगे, संसार में भला नहीं करेंगे, पाप पुण्य की कमाई नहीं करेंगे, तो ये मानव तन का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि इतना कीमती अनमोल हीरा, जो अनमोल तन हीरे से भी कीमती हमको मिला है, उसका कर्तव्य है, पालन है, उसका धर्म है, जो हम सबको निभाना है। जो सब हम जब वहाँ से चलते हैं तो हमको वचन देना पड़ता है। वचन देते हैं कि हम इसको भलाई में लगाएंगे, सच्चाई में लगाएंगे, ईमानदारी से जिएंगे, सदाचारी से जिएंगे। इसलिए अपने कर्मों को भोगने आए हो तो अपने कर्मों को भोगो, किसी के बुरे कर्म के साथी मत बनो। स्वर्ग में जाने जैसे काम करोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और नरक से मुक्त हो जाओगे। बुरे कर्म से नरक तो भोगना ही है। जिसने अपने माता पिता की सेवा किया है और उनकी बातों का पालन किया है, तो उसे तो स्वर्ग में तो जाना ही है। स्वर्ग में किसी को कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे स्वर्ग होता है, वहाँ पर
हमारे शरीर नहीं होते, केवल आत्माएं होती हैं। तो आत्मा क्या करती हैं, वहाँ पर न भोजन बनाना पड़ता है, न कमाना पड़ता है, न पहनना पड़ता है, न उड़ना पड़ता है, न संपदा की जरूरत होती है, न धन की जरूरत होती है। वहाँ पर क्या होता है, खूबसूरत हवाएं चलती हैं, उसी हवाओं से पेट भरता है, उन्हीं हवाओं में मगन रहते हैं और सारा सुकून वहाँ मिलता है। क्योंकि हम जब तक मनुष्य शरीर में हैं तब तक ही हम अपनी जरूरतों के लिए भागते हैं, संसार में सभी कामों को करते हैं, कभी अपने मानव तन को नहीं ध्यान दे पाते, अपने आप को नहीं जान पाते, अपने कर्मों को नहीं जान पाते, बुरे कर्मों को नहीं जान पाते, पाप को नहीं जान पाते, पुण्य को नहीं जान पाते कैसा है। इसलिए हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्म है, हम अपना कर्म करने आए हैं। हम अपने लोगों का जन कल्याण करने के लिए हमने इस पावन धरती पर जन्म लिया, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया। तो हमारा फर्ज है कि हमारे पास में जो टूटे फूटे शब्द हैं, हम अपनी समाज तक पहुंचाकर अपने भाइयों का, अपने माताओं बहनों बुजुर्गों का, जिसकी भी जीवन का सुधार हो जाए। अगर एक जीवन से कि कुछ लोगों का परिवार खुशहाल हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारे जीवन का अस्तित्व हमको मिल गया। हमने अपने जीवन की जो कर्म भोगने आए थे उसका अदा कर लिया और हम उसको धारण करते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। तो इसलिए हमारा जो जीवन है, हम अपने कर्म को भोगते ही इस संसार से चले जाएंगे और ये शरीर जो है एक दिन जल जाएगा, राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो इस शरीर का क्या करना, इस शरीर से हमें क्या मिलना है। हम अपने कर्मों को भोगने आए हैं, जो हम एक दूसरे की भलाई में लगाएंगे, उसका आनंद हमको ही प्राप्त होगा। तो मेरे छोटे बड़े भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आदर सम्मान करते हुए नमन करते हैं। जो भी गलतियां हो हमें कॉल करें, कमेंट करें, बताएं। हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो हम आगे बनाएं, हमें अन्यथा गलत लगता है, जहाँ भी गलतियां हो हमें बताएं, हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता किसी को भी तो हमें कॉल करके बताएं, हम कभी वीडियो नहीं बनाएंगे।